गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुद्दे या फिर उन्हें तूल देने के मामले में जिस तरह के आग्रहों का प्रदर्शन हो रहा है, उससे साफ है कि वास्तविक तस्वीर पर लोकप्रिय धारणाओं को हावी करने की कोशिश जारी है। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि जीत की खातिर जरूरी समर्थन जुटाने के लिए लोकप्रिय धारणाओं पर आधारित मुद्दों का सहारा लेना ही मुख्य रास्ता है। शायद यही वजह है कि वे H-1B वीजा से जुड़े नियमों को और सख्त करके संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिकी लोगों के हित के बारे में ख्याल करने वाले अकेले नेता वही हैं। दरअसल H-1B वीजा नियमों के मसले पर ट्रंप ने यह पहलकदमी करीब 4 महीने पहले की थी, जिसके जरिए वे यह बताना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका में आए लोग अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए H-1B नियमों को सख्त बनाकर इस चलन पर लगाम लगाई जाए। अब एक बार फिर ट्रंप ने इससे संबंधित नियमों को और सख्त करने की घोषणा की है। जाहिर है, चुनाव के दिन करीब आने के साथ साथ ट्रंप एक तरह से इसी लोकप्रिय धारणा का सहारा लेकर लोगों की भावनाओं को अपनी ओर खींचना चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अमेरिकियों के हितों की फिक्र वही करते हैं। सच यह है कि H-1B वीजा से जुड़े नियमों को मुद्दा बनाने का मौका इस वजह से आया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण और पूर्णबंदी जैसे हालात में समूचे देश में रोजगार और व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ा और लाखों लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ा है। ऐसे में रोजगार निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा हो गया है। ताज़ा कवायद के बाद अमेरिका में व्हाइट हाउस की ओर से यह कहा गया है कि इससे अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। सवाल है कि क्या गैर अमेरिकियों के लिए अवसरों में कमी करके ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। क्या इस तरह के नियमों में समस्या का हल खोजने से पहले यह सोचा गया कि किसकी सुविधा और किसके मुनाफे के लिए ऐसे कायदे बनाए गए और किन वजहों से अमेरिकी लोगों के मुकाबले अप्रवासियों को नौकरी पर रखा गया। भारत के लिहाज से इसका बड़ा असर यह पड़ सकता है कि बड़ी तादाद में अप्रवासी भारतीयों की मौजूदा स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी। खास तौर पर भारतीय सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने और भत्तों से जुड़ी शर्तों में बदलाव कर दिए गए हैं। वहीं अमेरिका में काम कर रही भारतीय IT कंपनियों को स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को रोजगार मिल रहा था
तो इसकी एक बड़ी वजह अपेक्षया सस्ता श्रम था। इसके बावजूद ट्रंप अपनी राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ते जाने के दौर में इस तरह के कदम उठाने की घोषणा कर रहे हैं। संभव है कि ऐसे कदमों से कुछ अमेरिकियों का समर्थन उन्हें मिल जाए, लेकिन यह भी तथ्य है कि अमेरिका में रहने वाले भारी तादाद में अप्रवासी भारतीय लोगों पर इसका स्वाभाविक और विपरीत असर पड़ सकता है। भविष्य में अगर स्थितियां सामान्य होती हैं और फिर से दूसरे देशों के लोगों के लिए यही रास्ता खोला गया, तो लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे और रोजगार के लिए अमेरिका जाने का जोखिम कैसे उठा पाएंगे। स्टॉप।